हमारे साथ मौजूद हैं BS3 संघ के राष्ट्रीय लीडर माननीय नरेंद्र बोस जी। नरेंद्र बोस जी, BS3 संघ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरा एक सवाल है। जी। जैसा कि आज मैं देखता हूँ, बड़े बड़े मंचों से सुनता हूँ कि यहाँ पर हर एक नेता, हर एक बहुजन संगठन के लोग ये कहते हैं कि हम महापुरुषों के मिशन को लेकर के चल रहे हैं। तो क्या वाकई जो महापुरुषों का जो असली सपना था, वो क्या सपना था? क्या वो वाकई उस पर काम कर रहे हैं या नहीं? जी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखने का ये मंच मुझे साझा किया, मौका दिया। BS3 संघ का बहुत बहुत साथ हुआ, तो BS3 टीवी का भी बहुत बहुत साथ हुआ। देखिए विनय बोस जी, आज की डेट में कोई भी संघ, कोई भी पार्टी महापुरुषों के विचारों को, मिशन को लेकर काम नहीं करती। इस बात को समझने के लिए हमें पहले इस बात की गहराई में जाना होगा, जड़ में जाना। मैं भारत देश का नागरिक हूं और यही मेरी पहचान है। भारत देश में जितने भी पार्टियां हैं, संघ हैं, संगठन हैं, आसमान से थोड़ी टपके हैं। वो इन्हीं भारत के लोगों से मिलकर बनाए। जब भारत देश के तमाम संगठन, तमाम संघ, तमाम राजनीतिक पार्टियां भारत देश के लोगों के द्वारा ही बनाए गए, तो वो लोग पहले स्वयं से झूठ बोलते, और जो लोग स्वयं से झूठ बोलते हैं वो दूसरे का क्या भला करें। जब भारत के संविधान में सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जब संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो बाबा साहब से पूछा गया कि भाई, जब कोई अच्छा काम होता है तो हम भगवान को समर्पित कोई चीज करते हैं, भगवान के समर्पण में कोई चीज करते हैं, तो अब ये संविधान का कार्य पूरा हो गया है तो आप इसको किसको समर्पित करें? तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे भारत के लोग ही मेरे भगवान। तो उन्होंने पहला शब्द लिखा, हम भारत के लोग, सबसे पहला शब्द। कोई भी जाति धर्म का वहां उल्लेख नहीं करा, उन्होंने कहा हम भारत के लोग। तो भारत के संविधान के पहले 3 शब्द, हम भारत के लोग ही, अपने आप में तमाम महापुरुषों का मिशन है। ये 3 शब्द ही तमाम महापुरुषों का मिशन क्या है? हम भारत के लोग। यही में सब कुछ समा जाता है। तो जो लोग ये नहीं मानते कि हम भारत के लोग भारतीय हैं, वो लोग देश के बलिदान देने वाले तमाम उन लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। तो कोई भी पार्टी, कोई भी संघ बाबा साहब के मिशन को तो छोड़ो, किसी भी महापुरुष के मिशन को काम नहीं कर रही। मेरा एक सवाल और है सर। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आज की डेट में जो आपने बताया मुद्दा चल रहा है हिंदू राष्ट्र, तो जो भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहा है वो भगत सिंह को गाली दे रहा है, शहीद आजम भगत सिंह को गाली दे रहा है। जो भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गाली दे रहा है। जो भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहा है वो चंद्रशेखर आजाद जी को गाली दे रहा है। जो भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहा है वो उन तमाम क्रांतिकारियों, उन तमाम महापुरुषों को गाली दे रहा है जिन्होंने इस देश के अथक आजादी दिलाने में अथक प्रयास किया। उन्होंने, किसी भी महापुरुष ने देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पे आजाद नहीं कराया। भारत के किसी भी क्रांतिकारी ने बलिदान हिंदू राष्ट्र के नाम पे नहीं दिया था। उन्होंने जो बलिदान दिया था वो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए और अखंडता के लिए बलिदान दिया। आप किसी एक धर्म का राष्ट्र बना के भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। वास्तव में तो टुकड़े टुकड़े गैंग आप हिंदू राष्ट्र बना के इसे 6747 जातियों में विभाजित करना चाहते हो। तो टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा करके देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं। और जो देश में अशांति फैलाना चाहता है वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। उसमें तमाम फहरिस्त लंबी हो सकती है, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता गद्दारों का। देश के गद्दारों का नाम लेकर के
मैं अपनी जुबान गंदी भी करना नहीं चाहता। तो जो भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाएगा वो देश का गद्दार है, उसको तुरंत फांसी की सजा दो। जी, मेरा एक सवाल और है। भारतीय संरक्षण सेवा संघ, जिसका या उन तमाम महापुरुषों का एक ही सपना है, जाति मुक्त आजाद भारत। जैसा कहा कि सभी जो संगठन है या संघ है वो महापुरुषों के मिशन को लेकर नहीं चल रहे, तो ऐसा क्या भारतीय संरक्षण सेवा संघ के राष्ट्रीय लीडरों में है जो इस देश को जाति मुक्त आजाद भारत करा करके उन सभी महापुरुषों के सपने को पूरा कर देखो, सकते हैं? क्या वो सपना सच्चा है? देखो, BS3 के सभी साथियों ने ये संकल्प लिया है कि हम जानवर नहीं, हम मानव, कुदरत ने हमें इंसान बनाया, और जब इंसान बनाया है तो मैं इंसानियत को सर्वोपरि रखूं। कुदरत ने कोई जाति नहीं बनाई। तो पहली बात, जब BS3 के सब साथियों ने संकल्प लिया तो वो लोग सभी लोग अपनी जातियां त्याग चुके। अगर कहीं है भी तो ये दस्तावेज हो कैसे भी हो तो अपनी जातियां त्याग चुके। दूसरी बात, हम जानवर नहीं है तो हम जानवरों जैसे काम नहीं करें। हम इंसान है तो हम इंसानों जैसे काम करें। और BS3 संघ के माध्यम से तमाम देश से हम ये अपील करना चाहते हैं कि देश में सारे काम हो चुके हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं, केवल ये काम होना बाकी है। सही मायने में भारत को आजादी अगर चाहिए तो भारत को जाति मुक्त आजाद भारत बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। चाहे इस बात को 1 साल में समझ लो, चाहे इस बात को 1 मिनट में समझ लो, चाहे और 1000 साल ले लो, आपको घूम फिर के आना इसी मुद्दे पर पड़ेगा, जाति मुक्त आजाद भारत। जब जातियां ही नहीं रहेंगी तो तमाम परेशानियां स्वतः ही खत्म। भारत के अंदर जो भेदभाव हो रहा है वो जातियों के आधार पर हो रहा है, जिससे शासन प्रशासन का काम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कि उनके साथ अत्याचार होता है। उनके साथ अत्याचार होता है तो वे लोग न्याय की मांग करते हैं, तो शासन प्रशासन का काम बढ़ता है। जब जातियां ही नहीं रहेंगी तो किस बात पे भेदभाव करोगे कि तू भारतीय है तो भारतीय क्यों मैं मारूंगा? कोई कह सकता है क्या? फिर नहीं। जब हम ये कहेंगे कि मैं भारतीय हूं तो क्या देश में कोई दूसरा भारतीय ये कहेगा कि मैं भारतीय को मारूंगा? कोई भी नहीं कह सकता। तो राष्ट्र प्रेम की भावना अब स्वतः ही जागृत हो जाएगी। कैसे जागृत हो जाएगी? जब हम जाति खत्म कर देंगे। जाति खत्म करके हम सब क्या बनेंगे? भारतीय। मेरी पहचान क्या होगी? भारतीय। तो मुझ पे कोई भी अत्याचार क्यों करेगा? जब भारतीय भारतीय है तो कोई अत्याचार नहीं करेगा। ना तो हिंदू करेगा, ना मुसलमान करेगा, न सिख करेगा, ना ईसाई करेगा, ना बौद्ध करेगा, ना जैन करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम सब भारतीय हो गए। तो सबसे सारी परेशानियों की जड़ क्या है? जाति। जाति खत्म होते ही सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाए।